बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज एक लंबे अरसे के बाद एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ ज़ाती वजूहात की बना पर बिज़ी था, इस वजह से ये 1 से 1.5 माह कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। तो आज एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है, उसको जो मैं बनाने का जो मेरा मौजू है, वो एक बड़ा ख़ास इशू है जो अमूमन हम लोग यहाँ पर फेस करते हैं। हरम मक्की या हरम मदनी या मक्का मदीना में मुख्तलिफ़ ज़ियारात पे लोग जाते हैं, तो वहाँ पर ये एक मामूल बन चुका है। और जो ये मामलात यहाँ पर होते हैं, इससे हम जो पाकिस्तानी हैं ख़ुसूसन, इसमें काफ़ी हम लोगों की बदनामी होती है। और इस बदनामी का बायस कुछ ऐसा तबका है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मक्का मदीना आते हैं उम्रा के लिए, लेकिन वो यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैंने अपना आज का मौजू भी यही रखा है कि जो लोग भीख मांगते हैं यहाँ पर आकर, उनकी जो हम लोग हौसला अफजाई करते हैं। हम हौसला अफजाई कैसे करते हैं? जब वो एक बेकारी भीख मांगने वाला, क्योंकि ये लोग होते हैं प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल लोगों को बहुत से तरीके आते हैं वारदात डालने के। ये जब हमारे पास आते हैं, ये अपनी स्टोरी बयान करते हैं, तो हम लोग कहते हैं यार हम किस सरजमीन पर हैं। क्योंकि पाकिस्तानी, आपको पता है, शुरू से ही मशहूर है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं ये खैरात सदक़ात सबसे ज़्यादा करती है पाकिस्तानी कौम जो है। तो हम लोग बड़ा उन पे वो करते हैं कि ये अल्लाह की सरजमीन पे हैं, क्योंकि वो जो बात करते हैं, वो जो स्टोरी सुनाते हैं, वो ऐसी सुनाते हैं कि हर बंदे की दिल में जो है ना कुछ आ जाता है, चलो यार मदद कर दो। क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो जब मेरे साथ हुआ था, तो मेरे भी जहन में वही आया था जो शायद जो यहाँ पे लोग आते हों, उनके जहन में भी यही ख्यालात आते हों। ये ग्रोह है, बड़ा मुनज़्ज़म ग्रोह है जो भीख मांगने वालों का है। ये पाकिस्तान से उम्रा का वीज़ा लेते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उम्रा का वीज़ा 3 माह का इशू हो रहा है। अब ये लोग जब वहाँ से 2 लाख का वीज़ा लेते हैं, 2,10,000 का वीज़ा लेकर आते हैं, तो इन्होंने 3 माह यहाँ पर रहना है। काम इनको कोई आता नहीं, इनको सिर्फ एक ही काम आता है, उस काम में ये प्रोफेशनल हैं, वो है भीख मांगना। तो ये लोग वो ने डिवाइड किया होता है उन 90 दिन को पर डे के हिसाब से, कि पर डे हम इतना लेके जाएंगे तो हमारी बचत हो जाएगी। यहाँ बहुत से लोग हैं जो रोज़ाना 100 की तादाद में, 500 की मतलब 500, 1000, 100 कोई उनके लिए नहीं होता। और ये लोग इतने पैसे बनाते हैं। कई ऐसे प्रोफेशनल हैं कि ये 100-200 तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, तो डेली का ये 500, 1000 तक जाते हैं। और हम लोग हमेशा, हमको चाहिए बल्कि एज आ कौम पाकिस्तानी के हम लोग इनकी हौसला शिकनी करें, ताकि ये लोग यहाँ पर आके जो हम लोगों की बदनामी का बायस बन रहे हैं, ये लोग ना बने। सबसे पहले एक मियाँ बीवी की सूरत में ये लोग आपको मिलेंगे। हरम शरीफ में आएंगे, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने हराम पहना होगा, मियाँ बीवी ने, औरत ने अबाया पहना होगा, ऐसा शो कर रहे होंगे ये उम्रा करने आए हैं। और स्टोरी भी यही सुनाते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, वो हम लोग यहाँ पे उम्रा करने आए थे, वो हमारी फैमिली जो है वो होटल में है, हम लोगों का जो है वो कोई जेब काट कर ले गया, तो आपकी मेहरबानी, हम भूखे हैं, हमने होटल जाना है, हमारी फ़्लाइट है घंटे बाद की, 2 घंटे बाद की, यहाँ से हमने चेकआउट करके जाना है, तो आपकी मेहरबानी हमारी हेल्प आउट करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जब ये ऐसी स्टोरी सुनाते हैं तो हर बंदा सोचता है यार चलो कुछ ना कुछ इनकी मदद कर दी जाए। तो पहली तो वारदात ही यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़ियारात पे आप जाएं, जैसा कि मेरा लास्ट मंथ मैं गारे हिरा में गया, तो वहाँ पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी तक जितने भी बेकारी मैंने देखे हैं, मुकम्मल पाकिस्तानी थे। और मैंने पूछा यार किस मुल्क से हो? अच्छा, उनको पता है कि ये लोग शायद बेवकूफ़ हैं, जी हम लोग इंडिया से हैं। एक अपनी ज़ुबान पर, एक ने अपना जो हुलिया है वो बिगाड़ कर, मैं बांग्लादेश से हूँ। मैं कहा बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान से हो तुम लोग, कुछ खुदा का खौफ करो। हम लोगों की जो इज़्ज़त है उसको तुम लोग मट्टी में मिला रहे हो।
تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے، کیونکہ وہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں زیارات میں وہ پیسے دیتے ہیں ان کو، اگر وہ ان کو پیسے نہ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ جب یہ گروہ آتا ہے ان کو جب یہاں سے پیسہ اکٹھا نہیں ہوگا پھر کیا کریں گے یہ لوگ۔ اب ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اگر 2 لاکھ لگا کے آتے ہیں تو کم از کم ہم لوگ اپنا جب واپس جاتے ہیں ہم 3 ماہ کے بعد ہمارے پاس 3 ماہ کے پیسے وہاں خرچ کرنے کے لیے ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں، اور پھر واپس 3 ماہ کے بعد ہم عمرے پہ آتے ہیں، اگلے 3 ماہ یہاں گزارتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر اگلے 3 ماہ کے پیسے اکٹھے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو خود آپ دیکھیں، اور جہاں پر سعودی پولیس نے، سعودی گورنمنٹ نے بہت سختی کی ہوئی ہے کہ جو بھیک منگی آتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے، اور خصوصاً انہوں نے پاکستانیوں پہ سختی کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس گروہ میں سب سے زیادہ جو ملوث ہیں وہ پاکستانی لوگ ہیں، تو اس لیے اپنے ملک پہ رحم کریں۔ یہاں پر سعودی گورنمنٹ نے بڑے بڑے چارٹ، اگر آپ حرم سے باہر آئیں جو سکرینز لگی ہوئی ہیں اس پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، ان سے بچیں، اور اگر کہیں پہ آپ کو یہ مل جائیں تو انہوں نے نمبر مینشن کیا ہوا ہے 911، وہاں پہ آپ رابطہ کریں اور بتائیں کہ یہ بھیک منگیا ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے، تاکہ پولیس آئے ان کو پکڑے اور ان کو ان کے ملک میں واپس بھیجے۔ ابھی تک جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں 98% پاکستانی ہیں، 98% اگر آپ دیکھیں، اگر بھیک منگیے پکڑے جا رہے ہیں تو 98% پاکستانی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات نہیں، شرمندگی کا باعث ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس سرزمین پہ آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے بہروپیوں سے ہم سب کو بچائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب سے لازم جو ہے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کی محبتیں مجھے موصول ہوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔